मेरे प्यारे विद्यार्थियों और उन सभी लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी तरफ से नमस्कार। आज टाइम स्पीड डिस्टेंस की 4th क्लास है और इस 4th क्लास में हम लोग केवल 4 क्वेश्चन करने वाले हैं। और वो आपके क्वेश्चन कुछ ऐसे होंगे जिसमें ना तो टाइम में आपको कंप्लीट दिया है, न तो आपको कंप्लीट डिस्टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, और न ही आपको कंप्लीट आपको दिया गया है स्पीड न टाइम। डिस्टेंस के पार्ट पर बस इतना पता चल जा रहा है कि कुछ डिस्टेंस में रिलेशन है आपका। जैसे अगर हम लोग लास्ट क्लास की बात करें तो लास्ट क्लास में जैसे पहली क्लास, दूसरी क्लास और तीसरी क्लास में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो कोई ट्रेन किसी ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रही है तो उस तरीके के क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किया था। बट आज की क्लास में थोड़ा सा उससे अलग हट करके हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो इसमें हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो ये कि अगर ट्रेन स्पीड अपना बढ़ाती है तो टाइम उसे कम लगता है, बट स्पीड कितना थी नहीं पता, बट टाइम लगता कितना था ये भी नहीं पता, डिस्टेंस भी नहीं पता। ना तो स्पीड कंप्लीट पता है, ना तो टाइम कंप्लीट पता है, और ना ही डिस्टेंस पता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आजकल एग्जाम में आते भी रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के तरीके कई सारे हो सकते हैं। जो सबसे बेहतर तरीका होता है हम लोग उस तरीके को डिस्कस करेंगे। केवल कंफ्यूजन से ज्यादा है कि केवल एक सिंगल तरीके को फॉलो किया जाए। तो इसमें हमने कुछ तरीके को डिस्क्राइब किया हुआ है सामने, बट इसको मैं एक बार फिर से आपके सामने लिख करके डिटेल से बताता हूं। इसके बाद इसको अप्लाई कैसे करना है, किस तरीके से क्वेश्चन में अप्लाई करके क्वेश्चन को आसान करना है, ये आज हम लोग सीखेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें क्वेश्चन में, जैसे इस क्वेश्चन की बात कर लीजिए कि ए मैन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस बाय हिज कार had traveled 6 km per hour faster, he would have taken 4 hours less. But he drive 4 km per hour slower, he would have taken 4 hours more. Find the normal time, normal speed and length of the journey. मतलब आपको टाइम भी बताना है, आपको स्पीड भी बताना है, और आपको उस यात्रा की दूरी भी बतानी है। बस कंडीशन यह है कि दोनों केस में डिस्टेंस सेम है। हिंदी में अगर एक्सप्लेन करें तो क्वेश्चन क्या आ रहा है कि एक आदमी कुछ दूरी अपनी कार से तय करता है, तो कुछ उस कार की स्पीड रही होगी, उस कार की उस स्पीड से कुछ टाइम फिक्स लगता होगा और डिस्टेंस तो फिक्स है। तो अगर वो अपनी स्पीड 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो उसे 4 घंटा कम लगता है समय, और अगर वो अपनी स्पीड को, कार की स्पीड को 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे तो जो नॉर्मल टाइम लगता था उसे 4 घंटे अधिक समय लगता है। तो नॉर्मल टाइम, नॉर्मल स्पीड और उस जर्नी की, उस यात्रा की दूरी कितनी थी, ये हमें आप यहाँ पर पता करना है। तो अगर हम बात करें डिस्टेंस दोनों केस में सेम है, बस वो स्पीड बढ़ा करके टाइम कम ले रहा है या स्पीड डिक्रीज करा तो टाइम ज्यादा लग रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन करने से पहले तरीका समझते हैं कि हमें ये पता है कि दोनों केस में डिस्टेंस सेम है, और डिस्टेंस निकाला कैसे जा सकता है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोगों ने हमने यहाँ पर दिखाया आपको कि अगर सेम डिस्टेंस है, अगर सेम डिस्टेंस है तो हम पहला पॉइंट तो ये करते हैं कि सेम डिस्टेंस के लिए कुछ न कुछ डिस्टेंस मान लेते हैं। जैसे कि माना है, फिर से मैं लिख करके दिखा रहा हूं, सेम डिस्टेंस d माना, एक केस में स्पीड s1 माना, मैंने माना कि s1 स्पीड से वो जा रहा था तो उसे टाइम कितना लग रहा था, कुछ लग रहा होता, मैंने माना कि t1 समय लग रहा है। अगर वो s1 स्पीड से जाता है तो t1 समय लगता है। दूसरा केस हमने माना कि अगर वही डिस्टेंस वो s2 स्पीड से डिस्कवर करे तो उसे कितना समय लगता है, तो मैंने कहा कि t2 समय लगता है। हमें यहाँ पे पता है कि डिस्टेंस सेम है दोनों केस में, सिर्फ स्पीड बढ़ा करके टाइम कम लग रहा है और स्पीड घटा रहा है तो टाइम ज्यादा लग रहा है। तो डिस्टेंस दोनों केस में सेम है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें डिस्टेंस सेम है तो हमने फिर से बता रहा हूँ यहाँ पर कि सेम डिस्टेंस के केस में हमने डिस्टेंस दोनों केस के लिए d माना। एक केस में स्पीड s1 माना, मैंने s1 स्पीड से d डिस्टेंस कवर करने में टाइम जो लगा वो मैंने मान लिया t1, और s2 स्पीड से d डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम लगा हमने मान लिया वो टाइम t2। अगर हम यहाँ पर देखें तो दोनों टाइम में डिफरेंस अगर हम निकालें तो दोनों टाइम में डिफरेंस इधर से तो माइनस डायरेक्टली किया जा सकता है। पहले t1 आवर्स लग रहा था, अब t2 आवर्स लग रहा है। जैसे अगर मैं कहता पहले 5 आवर्स लग रहा था, अब 8 आवर्स लग रहा है, तो मैं डायरेक्टली कहता कि 5 आवर्स एंड 8 आवर्स, दैट मींस 3 आवर्स का डिफरेंस आएगा। तो एक तो डिफरेंस आपका टाइम के यहाँ से डायरेक्टली निकाला जा सकता है t1 माइनस t2, और दूसरा पार्ट आपका जो टाइम का डिफरेंस निकाला जा सकता है, फॉर्मूला आपका है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अगर हम इस फॉर्मूले का यूज करते हुए दोनों तरफ राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ अगर हम टाइम निकाल के इक्वेट करते हैं, क्यों कर रहे हैं वो आपको अभी पता चल जाएगा।
तो अगर हम कहते हैं कि वो सेम डिस्टेंस डी डिस्टेंस जब S1 स्पीड से जाता है तो कितना टाइम लगेगा, तो टाइम निकालना तो डिस्टेंस d डिवाइडेड बाय स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हमारा आ जाएगा d अपॉन S1। ये आपका टाइम आ जाएगा। पहले केस में कितना टाइम लगा, दूसरे केस में कितना टाइम लगा, तो वो आप निकालेंगे द डिस्टेंस d सेम डिस्टेंस है और स्पीड है s2, तो टाइम आ गया d अपॉन s2, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। s1 स्पीड से d डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा, तो d अपॉन s1। s2 स्पीड से d डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा, तो d अपॉन s2 इजिकल टू, ये दोनों टाइम आपका है और दोनों टाइम का डिफरेंस हम बात करें, डिफरेंस अगर आप देखें तो यहां से भी डिफरेंस निकाल सकते हैं t1 माइनस t2। अगर हम देखें तो इधर भी डिफरेंस ही टाइम का निकाला हमने और इधर भी डिफरेंस ही निकाला है, मतलब ये दोनों इक्वल होंगे। हम डिफरेंस की बात करें, जो बड़ा होगा उसमें से स्मॉलर वाली वैल्यू माइनस होगी। अगर हम यहाँ से d को कॉमन ले लें, कॉमन लेने के बाद d को यहाँ पर बचेगा 1 अपॉन s1 माइनस 1 अपॉन s2 और उधर तो आपका t1 माइनस t2 है। अगर हम यहाँ से d की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा, तो हमें पता है कि d की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से एलसीएम लिया s1 s2 और ऊपर आपका आ जाएगा s1 से डिवाइड किया तो s2 और s2 से डिवाइड किया तो s1 इजिकल टू t1 माइनस t2। दैट मीन्स डिस्टेंस का फॉर्मूला आपका बन गया t1 माइनस, सॉरी अगर हम ऐसे लिखें इसको तो हम लिख सकते हैं s1 इंटू s2 अपॉन s1 माइनस s2। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि डिस्टेंस का पार्ट एक तरफ करें, d को एक तरफ किया, जो डिस्टेंस था इसको दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये आपका ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, ऊपर जाएगा और ये वाला पार्ट नीचे आ जाएगा s1 s2 माइनस s1 s2 माइनस s1। डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पर चाहे s1 माइनस s2 करो या s2 माइनस s1 करो, दोनों सेम आएगा इनटू t1 माइनस t2। बस मैंने d की वैल्यू एक साइड की है, दूसरा साइड इसको ले जाके कर दिया है, तो s1 s2 इससे मल्टीप्लाई और s1 s2 से s1 और s2 यानी s2 s1 के डिफरेंस से डिवाइड। तो ये आपका डिस्टेंस का फॉर्मूला बना कि ऐसे क्वेश्चन जिसमें दो स्पीड से, एक स्पीड से t1 समय लग रहा था, एक स्पीड से t2 समय लग रहा था, तो हमें अगर निकालना हो कि डिस्टेंस कितना है तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये जो हमने लिखा है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू डिफरेंस ऑफ टाइम। तो ये आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस में। मैं फिर से रिपीट कर दूं, सेम डिस्टेंस है d मैंने माना, एक केस में मैंने कहा कि s1 स्पीड थी तो उसे t1 समय लग रहा था, जो दूसरा स्पीड है वही डिस्टेंस कवर करने के लिए s2 और उस s2 स्पीड से ये डिस्टेंस कवर करने में मैंने माना t2 समय लग रहा था। तो कितना टाइम का डिफरेंस आया, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये टाइम आया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड दूसरा टाइम आया, दोनों का डिफरेंस बराबर। यहाँ पर डायरेक्टली टाइम का डिफरेंस दोनों अगर आपके बराबर हो गए तो यहाँ से d कॉमन लिया तो बचा आपका 1 अपॉन s1 माइनस 1 अपॉन s2 इज इक्वल टू t1 माइनस t2। तो अब आपका जो लास्ट पॉइंट यहाँ पर d को कॉमन लेने के बाद जब हमने एलसीएम लेकर के कैलकुलेट किया तो ये रिजल्ट आया, तो d इज इक्वल टू s1 s2 जाके मल्टीप्लाई हुआ और s1 माइनस s2 से डिवाइड किया। तो जो आपका फॉर्मूला बना आपके सामने दिख रहा है, आप एक बार ध्यान से देख लो। फॉर्मूला क्या बना, फॉर्मूला बना यहां से अगर आप देखो तो फॉर्मूला क्या बना कि डिस्टेंस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू डिफरेंस ऑफ टाइम। मतलब अगर आपको एक स्पीड दी गई है, उस स्पीड से लगने वाला टाइम पता है और दूसरी स्पीड दी गई है, दूसरी स्पीड से लगने वाला टाइम पता है, या फिर कुछ अलग इंफॉर्मेशन जो भी दी जाती है, तो आपको यहां पर अगर डिस्टेंस निकालना होगा तो पूरा ये सब कैलकुलेट करने की जगह आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। डायरेक्टली फॉर्मूला डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, दोनों स्पीड का डिफरेंस, सॉरी दोनों स्पीड का प्रोडक्ट, दोनों स्पीड का प्रोडक्ट अपॉन दोनों स्पीड का डिफरेंस इनटू दोनों टाइम का डिफरेंस, सीधा सीधा आप कर सकते हैं। जैसे हम बात करें इस क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन है ए मैन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस, ए मैन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस बाय हिज कार, had he traveled 6 kilometer faster he would have taken 4 hours less। ये क्वेश्चन कह रहा है कि कोई उसकी स्पीड थी, उस स्पीड से जब जा रहा था तो उसे कुछ टाइम लग रहा था, जब उसने स्पीड पहले के कंपेयर में 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक की तो उसे टाइम जो लग रहा है कम, वो 4 घंटे कम लग रहा है।
यानी टाइम 4 घंटे कम लगने का मतलब कि दोनों टाइम में डिफरेंस कितने का आएगा, 4 घंटे। स्पीड पहले से 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने का मतलब है कि पहले जितना स्पीड थे उससे 6 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है, दैट मीन्स दोनों स्पीड का डिफरेंस 6 किलोमीटर पर आवर आएगा। सेम प्रोसेस अगर अप्लाई करें दूसरे पार्ट पर देखें, बट ही ड्राइव 4 किलोमीटर पर आवर स्लोअर, ही वुड हैव टेकन 4 आवर्स मोर। अगर वो नॉर्मल स्पीड से 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम स्पीड से डिस्टेंस को ट्रेवल करता है, यानी जो स्पीड थी उसे 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम का मतलब है कि दोनों स्पीड में डिफरेंस जो होगा वो 4 का होगा, और पहले से 4 घंटे ज्यादा समय ले रहा है, इसका मतलब जो टाइम पहले लगता था उसे 4 घंटे ज्यादा, इसका मतलब है कि दोनों टाइम में डिफरेंस 4 घंटे का होगा। तो मैं इस फॉर्मूले का यूज करके दोनों कंडीशन में डिस्टेंस निकाल के इक्वेट करूंगा और मेरा आंसर सीधा सीधा वहां से कैलकुलेट करके स्पीड आ जाएगा। जैसे अगर आप देखो इस क्वेश्चन में, अगर आप देखो पहला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, तो आपका पहला जो क्वेश्चन है उसमें यही बोला गया है कि पहले जो भी स्पीड थी उसकी हमें नहीं पता, तो हम तो मान लेते हैं कि उसकी स्पीड कुछ रही होगी, तो मैंने माना कि उसकी जो नॉर्मल स्पीड थी वो s थी। अगर नॉर्मल स्पीड s थी तो आप बताइए अगर वो स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर बढ़ाते, यानी कि एक स्पीड हो गई s तो दूसरी स्पीड हो जाएगी s प्लस 6, तो मैं लिखूंगा प्रोडक्ट ऑफ स्पीड दैट मीन्स s इंटू s प्लस 6। ये आपका प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड, एक केस में स्पीड s है, दूसरे केस में स्पीड है s प्लस 6, यानी डिफरेंस स्पीड का 6 आएगा, इनटू डिफरेंस ऑफ टाइम, टाइम का डिफरेंस, पहली कंडीशन को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, तो आपको पता है कि स्पीड बढ़ाया है तो उसने 4 घंटे कम समय लिया, यानी कि 4 घंटे कम समय लेने का मतलब है कि दोनों केस में दोनों जो टाइम है, दोनों टाइम में डिफरेंस, पहले जितना भी टाइम लगता था उससे 4 घंटे कम का मतलब है कि दोनों टाइम में डिफरेंस है 4 घंटे का। तो हमने प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू डिफरेंस ऑफ टाइम किया, तो ये डिस्टेंस आ गया। वही डिस्टेंस अगर अब दूसरे स्पीड से कवर कर रहा है, स्पीड को 4 किलोमीटर पर आवर कम करके कवर कर रहा है, यानी अगर एक केस में स्पीड हमने s माना तो दूसरे केस में अगर वो 4 किलोमीटर पर आवर कम कर देता है, यानी s माइनस 4, ये प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड क्या होगा, एक स्पीड s है दूसरी s माइनस 4, तो 4 का डिफरेंस आया, इनटू टाइम का डिफरेंस, तो पहले से 4 घंटे अधिक समय लेने का मतलब है कि जितना टाइम पहले लगता था उससे 4 ज्यादा ले रहा है, तो अंतर दोनों केस में 4 घंटे का आएगा। तो ये अगर आपने डिस्टेंस को इक्वेट किया तो डायरेक्टली आपका कट करके स्पीड आ जाएगा। अगर मैं इसको कैंसिल करूं तो कैंसिल आपका होता है s से s कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं देखूं तो s प्लस 6, इसमें भी कैंसिल हो रहा है, 4 कैंसिल, 2 टाइम्स एंड ये 3 टाइम्स। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 इंटू एस, पहले तो इसी को कर लेते हैं 2s प्लस 2 इंटू 6 12 इजिकल टू 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 इंटू एस 3s माइनस 3 इंटू 4 12। दैट मीन्स अगर हम कहें कि स्पीड क्या होगा तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं 3s, 2s इधर से इधर जाएगा माइनस, तो s इजिकल टू 12 माइनस से इधर आएगा जुड़ेगा तो 24, स्पीड आ गया 24 किलोमीटर पर आवर। स्पीड 24 किलोमीटर पर आवर आ गया। और अगर आपको डिस्टेंस चाहिए तो किसी भी एक पार्ट में रखते हो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मैं कहता हूं कि मैं इस वाले पार्ट में रखता हूं, ये भी डिस्टेंस था और ये भी डिस्टेंस था, तो जिस भी इक्वेशन में आप वैल्यू s की रखेंगे डिस्टेंस आएगा। मैंने अगर इस इक्वेशन में रखा है s की वैल्यू तो हम लिख सकते हैं 24 इंटू 24 प्लस 6, s की वैल्यू 24, तो 24 प्लस 6 30 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 4, तो ये आपका रिजल्ट जो आ गया 6 से अगर डिवाइड करें तो 4 टाइम्स 4 इंटू 30 120 इंटू 4 480, ये आपका हो गया डिस्टेंस। डिस्टेंस इज इक्वल टू 480। और अगर हम टाइम निकालना चाहें तो टाइम निकल जाएगा डिस्टेंस 480 डिवाइडेड बाय स्पीड 24, तो रिजल्ट आपका टाइम का आ गया कितना 480 डिवाइडेड बाय 24 20 आवर्स, ये आपका टाइम आ गया। डिस्टेंस 480 किलोमीटर और स्पीड 24 किलोमीटर पर आवर्स, ये तीनों पार्ट आपका इस क्वेश्चन में निकल गया। जो भी डाउट से आप देखते रहिए, मैं अब दोबारा उस फॉर्मूले को रिपीट ना करके मैं डायरेक्टली इसको अप्लाई करूंगा आगे आने वाले 3 क्वेश्चन में।
वो आप देखते रहिए और करते रहिए। अगर प्रॉब्लम होती है तो उसको कमेंट के थ्रू मुझे बताइए, तो मैं उसको आगे लास्ट क्लास में जो चैप्टर समाप्त होने के बाद डिस्कस करेंगे, 2-3 घंटे का क्लास ऐसे करूंगा मैं, कुछ क्वेश्चन इकट्ठा करके पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे, जहां जहां पर आपको प्रॉब्लम होती है अगर आपको लगता है तो उसको देखेंगे। बट आपका अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। क्वेश्चन आपका अगला है, इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर निकालूंगा, और आप भी ट्राई करिए कि यही मेथड अप्लाई करो। ये बेहतर मेथड है और आसान मेथड है, जिसको आसानी से किया जा सकता है कैलकुलेट, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होगी। जैसे अगर हम देखें दूसरा क्वेश्चन है आपका, तो हम सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे, दोनों स्पीड को देखना पड़ेगा, पहले क्या स्पीड थी बाद में क्या स्पीड है। जैसे अगर हम मानते हैं कि पहले स्पीड s थी, पहले स्पीड s थी, तो एक स्पीड s आ गई। अगर उसमें बोला गया कि अगर उसने 6 किलोमीटर पर आवर अगर वो अपनी स्पीड बढ़ा देता, 6 किलोमीटर पर आवर अगर अपनी स्पीड बढ़ाता, मतलब अगर पहले स्पीड s थी तो दूसरी स्पीड आ जाएगी s प्लस 6, यानी कि एक स्पीड s होगी तो दूसरी स्पीड होगी s प्लस 6, और नीचे आएगा दोनों स्पीड का डिफरेंस जो कि 6 आ रहा है। और टाइम में डिफरेंस देखें तो जब उसने स्पीड बढ़ाया तो टाइम जो है वो पहले के कंपेयर में 4 घंटे कम ले रहा है। पहले के कंपेयर में 4 घंटे कम का मतलब है कि दोनों टाइम में डिफरेंस 4 घंटे का है। इंटू 4 इक्वल टू अगर देखें दूसरे केस के अकॉर्डिंग में डिस्टेंस निकालें, तो दूसरे केस में भी स्पीड तो उसकी s थी ओरिजिनल। अगर वो कहा गया क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि अगर वो अपनी स्पीड को 6 किलोमीटर पर आवर कम कर देता है, यानी पहले स्पीड s थी तो अब स्पीड है उसकी s माइनस 6, तो टाइम में कितना स्पीड अगर पहले s थी बाद में स्पीड s माइनस 6, तो दोनों स्पीड में डिफरेंस कितना है 6 इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम। जब उसने अपनी स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर कम की तो जो टाइम एक्चुअल में लग रहा था नॉर्मल स्पीड से उससे 6 घंटे ज्यादा समय लगता है, यानी कि दोनों टाइम में डिफरेंस 6 घंटे का। तो यहां से अगर आप देखो तो फिर से स्पीड आ गया आपका। अगर आप इसको कैंसिल करें तो आपका 6 से 6 कैंसिल, अगर हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, पहले तो ये डिवाइड हो रहा है 2 एंड 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो s से s कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या आया 2s प्लस 2 इंटू 6 12 इज इक्वल टू 3 इंटू s 3s माइनस 3 इंटू 6 18। दैट मीन्स अगर स्पीड को एक साइड करें तो स्पीड इज इक्वल टू आ जाएगा 12 और माइनस 18 जब आपका इस साइड लाएंगे एक साइड तो 18 इधर से इधर आएगा प्लस होगा तो आ गया 30। तो स्पीड तो आ गई यहां से 30 किलोमीटर पर आवर, स्पीड आ गई 30 किलोमीटर पर आवर। अगर मुझे फिर से यहां पर कहा जा रहा है डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस के लिए मैं किसी एक इक्वेशन में रखूंगा, या तो पहले वाले इक्वेशन में रख दूं s की वैल्यू तो भी डिस्टेंस आ जाएगा, दूसरे वाले में रखूं तो भी डिस्टेंस आ जाएगा। तो अगर मैं दोनों में से किसी में भी रखूं तो डिस्टेंस आएगा। मैं पहले वाले में रख दे रहा हूं, पहले वाले में रखते हैं तो एक तो स्पीड हो गई 30, दूसरी स्पीड हो जाएगी 30 प्लस 6 36 इंटू 4 टाइम जो आपका एक्चुअल लग रहा था, डिफरेंस जो टाइम का था वो 4 था, और डिवाइडेड बाई आपका 6 से 5 टाइम्स 5 इंटू 4 20 इंटू 36 इज इक्वल टू 720। ये डिस्टेंस आ गया किलोमीटर में, 720 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया। अगर मैं कहूं कि टाइम कितना लगा तो मेरा टाइम निकालने का जो तरीका होगा, सिंपल लॉजिक जो पढ़ते हैं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस 720 डिवाइडेड बाय स्पीड आपका 30, तो स्पीड से टाइम को, स्पीड से डिस्टेंस को डिवाइड किया तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम आ गया 24 आवर्स, यानी टाइम 24 आवर्स, डिस्टेंस 720 और स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर। इस क्वेश्चन का भी आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन आप देखिए, कुछ ऐसे ही क्वेश्चन है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन है a man covers a certain distance at some speed. If he had moved 3 km per hour faster, he would have taken 40 minutes less. जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर किलोमीटर पर आवर्स में अगर स्पीड दी गई तो ध्यान ये रखना है कि जो टाइम है 40 मिनट यहाँ दिया गया है उसे 40 मिनट के फॉर्मेट में नहीं रखेंगे, उसे भी आवर्स के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके रखेंगे। आगे लिखा गया he would have 40 minutes more if he had moved 2 km per hour slower. Find the normal speed, normal time and length of the journey. मैं तीनों क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, लेंथ, स्पीड एंड टाइम, लेंथ ऑफ द जर्नी, टाइम टोटल एंड नॉर्मल स्पीड।
तो इस क्वेश्चन में जैसे हम बात करें हिंदी में, फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूं। एक आदमी अब कुछ दूरी तय करता है किसी स्पीड से। अगर वो अपनी स्पीड को 3 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दे तो उसे जितना टाइम नॉर्मल स्पीड से लगता था उससे 40 मिनट कम समय लग रहा है। और अगर वो अपनी स्पीड को 2 किलोमीटर पर आवर घटा दे तो उसे जितना नॉर्मल टाइम लगता था उससे 40 मिनट अधिक समय लग रहा है। तो नॉर्मल स्पीड, नॉर्मल टाइम और डिस्टेंस मतलब जर्नी की लेंथ जो थी ना, लेंथ ऑफ द जर्नी की जो यात्रा की दूरी थी वो कितनी थी, यात्रा कितने किलोमीटर की यात्रा थी, ये आपको तीनों क्वेश्चन बताने हैं। आपको स्पीड भी बताना है, आपको टाइम भी बताना है और आपको लेंथ ऑफ द जर्नी मतलब डिस्टेंस कितना कवर किया जा रहा है वो भी बताना है। तो मैं फिर से सेम प्रोसेस अप्लाई करूंगा, बस ध्यान इस क्वेश्चन में ये रखना है कि अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर्स में है तो जो टाइम होना चाहिए, जो टाइम का डिफरेंस निकालना है वो डिफरेंस टाइम का भी आवर्स में होना चाहिए। मेन पॉइंट ये है। तो अगर हम देखें तो पहले स्पीड हमने माना कि s थी, अब बाद में उसने अगर स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर्स बढ़ा दी, इसका मतलब एक स्पीड s हो गई, दूसरी हो गई s प्लस 3। अगर उसने स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर्स बढ़ाया है तो पहले स्पीड अगर s होगी तो बाद में स्पीड 3 बढ़ जाएगी s प्लस 3। तो दोनों स्पीड का प्रोडक्ट अपान दोनों स्पीड का डिफरेंस आएगा, एक स्पीड s दूसरी s प्लस 3, तो डिफरेंस आया 3 इनटू, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर्स में स्पीड बढ़ाया घटाया जा रहा है तो टाइम भी, डिफरेंस जो टाइम का निकाल रहे हैं वो भी आवर्स में होना चाहिए। तो 40 मिनट कम लगने का मतलब है 40 डिवाइडेड बाई 60। डिस्टेंस आ गया, फॉर्मूला मैंने वही यूज किया, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू डिफरेंस ऑफ टाइम। पहले से 40 मिनट कम लेने का मतलब है कि पहले और अब के टाइम में अंतर 40 मिनट का आएगा। अंतर की बात कर रहा हूं, डिफरेंस के पार्ट पर हमेशा बड़ी वैल्यू जो होगी उसमें से छोटी वैल्यू माइनस करेंगे। नेक्स्ट दूसरा इक्वेशन अगर देखो आपकी, दूसरा इक्वेशन क्या है कि अगर हम कहें कि पहले स्पीड उसकी s थी तो अब उसकी स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर कम की गई है, यानी अब की स्पीड होगी s माइनस 2। एक स्पीड s दूसरी स्पीड s माइनस 2, दोनों स्पीड का डिफरेंस 2। और अगर हम टाइम का डिफरेंस देखें तो पहले के कंपेयर में वो 40 मिनट ज्यादा समय ले रहा है। अगर 40 मिनट ज्यादा समय लेता है यानी टाइम का डिफरेंस आएगा 40 मिनट, उसको आवर्स में कन्वर्ट किया। तो यहां से अगर इसको कैंसिल करें तो ये आपका आ जाएगा 2/3, यहां पर भी आपका आ जाएगा 2/3। अगर कैलकुलेट किया जाए इसमें तो जैसे भी आप कैंसिल कर सकते हैं, मैं इस तरह से कैंसिल कर रहा हूं, 2 से 2 कैंसिल। अगर हम यहां पर कैलकुलेट करते हैं 2 से 2 कैंसिल एंड 3 से 3 कैंसिल, तो इधर आपका जो है न्यूमेरिकल वैल्यू तीनों इधर वाली कैंसिल हो चुकी हैं। ये जो इसका डिनोमिनेटर जब इससे मल्टीप्लाई होगा, s से s कैंसिल हो गया, तो 3 इंटू s 3s माइनस 3 इंटू 2 6, और इधर वाले पार्ट में कहीं कुछ है नहीं तो डायरेक्टली इसका इससे मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ होता तो जो आकर के इधर क्रॉस मल्टीप्लाई के केस में मल्टीप्लाई होता, तो इधर तो 1 के अलावा कुछ नहीं बचा है, तो इसका सीधा मल्टीप्लाई किया तो यह आ गया 2s प्लस 6। यानी अगर हम स्पीड को एक साइड ले जाएं तो हम कह सकते हैं s इजिकल टू, इसको एक साइड लाते हैं तो 12, स्पीड आ गई 12 किलोमीटर पर आवर। एक तो आ गया स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर। अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस निकालने के सीधा सा तरीका है कि या तो पहले इक्वेशन में रख दो s की वैल्यू या दूसरे इक्वेशन में रख दो। तो मैं पहले इक्वेशन में ही रख रहा हूं s की वैल्यू। अगर s की वैल्यू पहले इक्वेशन में रखता हूं तो मैं लिखूंगा यहाँ पर s का मतलब हुआ 12 इंटू s प्लस 3, दैट मीन्स 12 प्लस 3, s की वैल्यू 12 है तो 12 प्लस 3 15 डिवाइडेड बाई 3 इंटू ये 40/60 वो कट करके जो आ चुका है 2/3 वो कट कैंसिल करना ही है तो पहले ही मैंने लिख दिया। तो यहां से कैंसिल करें तो 3 से 4 टाइम्स, 3 से 5 टाइम्स, 5 इंटू 4 20 इंटू 2, डिस्टेंस आपका आ गया 2 इंटू 5 इंटू 4 40 किलोमीटर। डिस्टेंस आ गया 40 किलोमीटर। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड 12, तो ये आपका कैंसिल होकर के आ गया 10/3, दैट विल बी 3/1/3 किलोमीटर पर आवर्स। स्पीड आ गई 3/1/3 किलोमीटर पर आवर्स, डिस्टेंस आ गया 40 किलोमीटर, और स्पीड नहीं है, ये गलत मैं बोल रहा हूं, स्पीड नहीं है तो टाइम है 3/1/3 आवर्स, दैट मीन्स 3 आवर्स। हम लिख सकते हैं इसको 3 आवर्स। 1/3 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा 20 मिनट। 3 आवर्स 20 मिनट टाइम आ गया, डिस्टेंस आ गया 40 किलोमीटर और स्पीड आ गया 12 किलोमीटर पर आवर्स।
अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। आज आपकी टाइम स्पीड डिस्टेंस का 4th क्लास है। 5th क्लास हम लोग डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस का 40-50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, या तो 2 वीडियो बनाएंगे हम, या फिर एक ही, बट करेंगे उसको पूरा डिस्कस। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक कार ट्रेवल फ्रॉम P to Q at constant speed if its speed were increased by 10 km/h, वो गलत लिखा है, if it would have taken 1 hour less to cover this distance if फिर से if है वो गलत है, it would have taken further 45 minutes lesser if the speed was further increased by 10 km/h. What is the normal speed, normal time and the distance between the two cities या two place P and Q? ये बोला जा रहा है एक कार जो है P से Q एक किसी फिक्स स्पीड से जाती है, एक नॉर्मल स्पीड है, उस स्पीड से कार P से Q जाती है, तो उस नॉर्मल स्पीड से उसको एक नॉर्मल टाइम लगता है P से Q का बीच का डिस्टेंस, तो वो हमेशा के लिए फिक्स है। तो नॉर्मल स्पीड जो भी होगी P से Q जाने की, P से Q जाने की एक नॉर्मल स्पीड, उस नॉर्मल स्पीड से नॉर्मल टाइम डिस्टेंस जो कि फिक्स है। तो अब बोला जा रहा है, ये फिर से वही क्वेश्चन, उसी तरीके का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। तो उस तरीके के क्वेश्चन में क्या दिया गया, अब आप यहां पर देखिए थोड़ा सा चेंज है, पिछले क्वेश्चन जो 2-3 किया था उन्होंने, उसे थोड़ा सा चेंज है। चेंज क्या है कि एक जो कार है वो P से Q एक फिक्स स्पीड होगी, कुछ उस स्पीड से उसे कुछ टाइम लगता है, वो जाती है। लेकिन अगर वो अपनी स्पीड 10 km/h बढ़ाते हैं, मतलब अगर वो अपनी स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देगी, तो आप कह सकते हैं कि पहले स्पीड s थी तो बाद में स्पीड हो गई s+10, यानी एक स्पीड s होगी तो दूसरी स्पीड s+10, दोनों स्पीड का प्रोडक्ट अपान दोनों स्पीड का डिफरेंस आ गया 10 इंटू टाइम में कितने का अंतर आ रहा है, तो बोला जा रहा है कि वो पहले के कंपेयर में 1 घंटे कम में डिस्टेंस कवर कर लेती है, यानी जो भी टाइम पहले लगता था उससे 1 घंटे कम का मतलब है कि दोनों टाइम में डिफरेंस है 1 घंटे का। तो हमने लिखा है प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, पहले स्पीड s बाद में s+10, तो प्रोडक्ट ऑफ स्पीड ये आ गया, डिफरेंस दोनों स्पीड का 10 और टाइम का अंतर पहले से अगर 1 घंटे कम समय लग रहा है तो इसका मतलब टाइम का डिफरेंस आएगा 8। दूसरे केस में सेम डिस्टेंस कवर कर रही है, लेकिन क्वेश्चन में बोला ये जा रहा है कि जो भी नॉर्मल स्पीड थी उसकी, उस स्पीड से पहले तो 10 बढ़ी थी, अब 10 km/h आगे और बढ़ा दिया उसने। दैट मीन्स अगर वो 10 किलोमीटर केवल बढ़ाने की जगह 10 किलोमीटर और ज्यादा बढ़ा देता, मतलब अगर नॉर्मल स्पीड अगर s लेके चल रहे हैं, अगर वो 10 किलोमीटर और बढ़ा दे तो हम लिख सकते हैं s+20। आप चाहो तो s+10 और s+20 लिख सकते हैं, डिफरेंट 10 लिख सकते हैं, s+10 कैंसिल हो जाएगा। बट मैं सिंपल वही वाला मान रहा हूं कि शुरू में उसकी स्पीड क्या थी, शुरू में इसकी स्पीड थी s, अब अगर वो स्पीड बढ़ा दिया s+10 और बढ़ा दिया, दैट मीन्स s+20। अब अगर देखें तो डिफरेंस कितना आएगा स्पीड में 20 इंटू टाइम में अंतर कितना आएगा, तो टाइम में अंतर आएगा, पहले 1 घंटा लेट होता था, 45 मिनट और लेट हो रहा है, 45 मिनट को आवर्स में कन्वर्ट किया तो हम लिख सकते हैं 1 आवर्स पहले लेट हो रहा था, अगर अब 45 मिनट और ज्यादा लेट हो रहा है, दैट मीन्स 1 + 45/60 मिनट को आवर्स में कन्वर्ट किया 3/4, तो 1 + 3/4 7/4 आवर्स का डिफरेंस आएगा। अब वो जो नॉर्मल स्पीड से जितना टाइम लगता था उसके कंपेयर में ये 7/4 आवर्स कम समय लेगा, जब स्पीड वो 10 किलोमीटर और बढ़ा देगा, यानी नॉर्मल स्पीड s थी तो अब 20 किलोमीटर बढ़ा चुका है। तो अब उसको टाइम पहले के कंपेयर में नॉर्मल स्पीड से जो टाइम लगता था उसके कंपेयर में 7/4 आवर्स कम लग रहा है टाइम। तो अब आपका अगर क्वेश्चन का आंसर निकालना है स्पीड, तो फिर से अगर हम वही प्रोसेस अप्लाई करके देखें तो 0 से 0 कैंसिल हो गया आपका, और अगर हम मल्टीप्लाई करके देखें तो इधर आपका तो कुछ बचा नहीं 1 के अलावा, इधर आपका डिनोमिनेटर में आएगा कितना टोटल 4 × 2 8, और अगर 8 होगा मल्टीप्लाई होगा, s से s कैंसिल हो चुका है, अगर टोटल 4 × 2 8 मल्टीप्लाई होगा तो हम लिखेंगे 8s + 10 × 8 80 = अगर हम 7 का मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर आ जाएगा 7s + 7 × 20 140। तो यहां से अगर हम देखें तो s की वैल्यू जो आ जाएगी वो 80 उधर जाएगा, माइनस होगा 140 - 80 = 60 km/h स्पीड है, 60 km/h स्पीड आ गई। अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो मैं फिर से पहले इक्वेशन में ही वैल्यू s की रख रहा हूं,
अगर s की वैल्यू s की वैल्यू अगर मैं पहले इक्वेशन में रखता हूं तो s की वैल्यू 60, s प्लस 10 दैट मीन 60 प्लस 10 70 अपॉन 10 इंटू 1, तो डिस्टेंस यहां से आ गया 0 कैंसिल। डिस्टेंस आपका कितना आ रहा है, थोड़ा सा गलत लिख दिया, यहां पर आपका s नहीं है, s की वैल्यू 60 है, तो लिखेंगे 60 इंटू s प्लस 10 यानी 60 प्लस 10 70 अपॉन 10 इंटू 1, तो यहां से आपका आ गया टोटल डिस्टेंस अगर मल्टीप्लाई करके देखें तो डिस्टेंस आ गया टोटल 60 इंटू 7 420। और अगर हमें टाइम निकालना हो तो टाइम निकालने के हम लिखेंगे डिस्टेंस 420 डिवाइडेड बाय स्पीड 60, तो आप यहां से निकाल सकते हैं कि टाइम 7 आवर्स। तो टाइम लगा 7 आवर्स, डिस्टेंस है 420 और स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर्स। ये आपका इस तरीके का क्वेश्चन है जिसमें आप डायरेक्टली ये अगर फॉर्मूला यूज करें तो बड़े आसानी से निकल जाएगा। मैंने थोड़ा सा आपको बताया भी था और सामने लिख के दिखा भी दिया है कि आपके एकदम सामने रहे कि आपको कोई दिक्कत ना हो, तो सीधा सीधा क्वेश्चंस का आंसर निकलता जा रहा है। तो अब आपकी आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बट मेरी आपसे मैं आपसे उम्मीद ये करता हूं कि आप अगर वीडियो देख रहे हैं, जो भी लोग देख रहे हैं आप में से, तो इसको मैक्सिमम शेयर करो। मैं चाहता हूं कि मैं सारे चैप्टर ट्राई करूंगा कि मैं सारे चैप्टर पढ़ाता रहूं, बेसिक से लेकर के एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन तक कराऊं। तो इसमें सारे पार्ट कवर करेंगे, सारी जो प्रॉब्लम है वो दूर करने की कोशिश करेंगे। और मैं चाहता हूं कि आप फायदा उठाओ, आपसे जुड़े सारे लोग फायदा उठाएं। इसलिए जहां पर भी हो, आप व्हाट्सएप पे हो, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे हो, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे हो, इंस्टाग्राम पे, कहीं पर भी आप हो वहां पर मैक्सिमम शेयर करो। तो और ये चैप्टर तो मैं कंप्लीट करूंगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हर चैप्टर को कंप्लीट करूंगा मैं एक एक करके, और सारे चैप्टर मुझे लगता है कि 7-8 महीने में मैं सारे चैप्टर को क्लियरली कंप्लीट कर लूंगा। जब कंप्लीट कर लूंगा तो ये फर्स्ट सीरीज है, इसमें मैं चल रहा हूं एक लेवल तक लेकर के, लेकिन इस सीरीज के बाद एक और सीरीज स्टार्ट करूंगा, वो फिर से 6-7 महीने तक मैं चलाऊंगा, जिसमें फिर से क्वेश्चन करेंगे, बस क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा सा चेंज करके करेंगे। तो चलिए आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में जो कि 5th क्लास होगी टाइम स्पीड डिस्टेंस की। तो बाय बाय, टेक केयर।